Assalamualaikum warahmatullah. This is Faizan Raza from State Life Insurance Corporation of Pakistan. Hope you all guys are doing well. मैंने पिछली वीडियो चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान के हवाले से की थी और उसमें एक चीज़ का ज़िक्र जो है वो मुझे करना था, लेकिन मैं चूँकि वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने नहीं किया। मैं चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान पार्ट 2 वीडियो में जो है वो चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान की एक और किस्म पेश कर रहा हूँ। ये इसके जो हम स्टेट लाइफ जितने भी प्लान्स हैं वो टेबल से डिनोट किए जाते हैं। जैसे कि एंडोमेंट प्लान का टेबल जो है वो 03 है, ऑफिशियल टेबल, और इसका चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान का ऑफिशियल टेबल दो हैं, यानी कि दो किस्म के प्लान्स हैं। एक है 75 टेबल और एक है 76 टेबल। तो हम जो डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो 75 टेबल था, प्योर 75 टेबल। ठीक है, अब जो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में वो है 76 टेबल। वो एक उसका ड्राइव किया हुआ एक और प्लान है स्टेट लाइफ का ऑफिशियल चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान 76 टेबल। इसमें क्या है कि जो फैमिली इनकम बेनिफिट है बेसिकली वो एक राइडर है, और राइडर के बारे में मेरी अपकमिंग एक वीडियो है जिसमें राइडर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनके रेट्स, स्टैंडर्ड रेट्स क्या होते हैं और ऑक्यूपेशन वाइज वो रेट्स किस तरह बदलते हैं। एक तो ये, और पॉलिसी में वो किस तरह अटैच होते हैं और डिटैच किस तरह किए जाते हैं। फिर राइडर के हवाले से मुकम्मल वीडियो मैं आपको बताऊंगा। फॉर नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान 76 टेबल। इसमें यह है कि फैमिली इनकम बेनिफिट, इसमें राइडर अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऐड किया जाता है 10 to 50%, जबकि 75 टेबल चाइल्ड एजुकेशन मैरिज था उसमें 24% FIB ऑलरेडी ऐड था। ठीक है, तो उसका प्रीमियम जैसे कंपैरेटिवली एंडोमेंट से बढ़ गया था। क्लियर है। लेकिन अगर आप इसी चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान में से राइडर FIB यानी फैमिली इनकम बेनिफिट को निकाल दें तो करीब करीब उतना ही प्रीमियम जितना एंडोमेंट का होता है वो भी इसी का बन जाता है। क्लियर। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि यही 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, वही 22.5 लाख रुपए की 20 ईयर की मेच्योरिटी है। अब देखें इसका जो प्रीमियम है एनुअल वो है 24,060 रुपये। वही प्रीमियम एक्सपेक्टेड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है जितना एंडोमेंट में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन क्या फ़र्क है कि अब आप सेकंड पेज पे आए, ये जो फैमिली इनकम बेनिफिट है इसमें से हमने वो ज़ीरो किया हुआ है, मतलब अपनी मर्ज़ी से 76 टेबल में फैमिली इनकम बेनिफिट को डाला जा सकता है। अब इसके रेट्स कैसे पता चलेंगे, और ये जो भी राइडर का, जैसे मैंने बताया था आपको कि राइडर की जो है वो एक एडिशनल कॉस्ट होती है जो उसके एनुअल प्रीमियम से, जैसे कि ये बन रहा है, ये इसका स्टैंडर्ड एनुअल प्रीमियम है 24,060 रुपये। अगर अब आपने इसमें फैमिली इनकम बेनिफिट ऐड किया ना 24%, तो ये वही 29,000 बन जाएगा जो मैंने आपको 75 टेबल वाली वीडियो में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है वो 75 वाली वीडियो देख लें, फिर उसके बाद 76 वाली वीडियो देख लें। अच्छा, अब जो इसके रेट्स कैसे पता चलेंगे कि भाई फैमिली इनकम बेनिफिट 10 सम एश्योर्ड का 10 to 50%, सम एश्योर्ड का 10 to 50% तक ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जो है वो आप किस तरीके से उसके रेट निकालेंगे, तो स्टेट लाइफ की रेट बुक में तो खैर सारे ही रेट्स मौजूद हैं, और उस रेट को हम पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड से जिस तरह बोनसेस की कैलकुलेशन की जाती है वो मेरी वीडियो वो भी मौजूद है। स्टेट लाइफ बोनस 2020 उसकी कैलकुलेशन किस तरह की वो भी आप उसमें देख सकते हैं। उसी तरीके से जितना भी रेट आता है वो हम सिर्फ सम एश्योर्ड से पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फैमिली इनकम बेनिफिट का भी एक रेट है, और इसके रेट्स जो हैं वो तो खैर मैं आपको नहीं बता सकूँगा, लेकिन हाँ एक फ़ाइल मैं आपको गूगल शीट के ज़रिए ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। इसका लिंक भेज दूंगा आपको, तो वहाँ से या गूगल क्या नाम है उसके ज़रिए, ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए आप वो ले सकते हैं। मैं आपको जो है वो रेट्स का एक फ़ाइल भेज दूंगा, तो आप उससे देख लीजिएगा इस प्लान के 76 टेबल के या 75 टेबल के दोनों के रेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, अब आप इस पॉलिसी को समझाएंगे कैसे, कि भाई ये समझाएंगे कैसे कि भाई अगर कोई शख्स अपने बच्ची के लिए या बेटे के लिए या बेटी के लिए पॉलिसी लेगा अपने बच्चों के लिए, तो उसको समझाएंगे कैसे। तो उसको इसी तरह समझाएंगे कि सर देखें, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की आप पॉलिसी लेते हैं तो उसका सालाना प्रीमियम 24,060 रुपये है। अब अगर डेथ हो गई तो क्या होगा कि 22.5 लाख रुपये तो कन्फर्म है, 76 75 दोनों टेबल्स में जो है वो ये कन्फर्म है मेच्योरिटी। ठीक है, अब जो है वो आप प्रीमियम कितना दे रहे हैं साल का, 24,060 रुपये। तो पहले ही दिन से कवरेज जो है वो ये है कि
मेच्योरिटी जो है वो 20 ईयर के बाद जो अमाउंट मिलना है वो कंफर्म हो जाएगा। उसमें फैमिली इनकम बेनिफिट ऐड नहीं है। अगर आप चाहें तो फैमिली इनकम बेनिफिट इसमें ऐड कर दें, उसकी एक छोटी सी कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट इसमें ऐड कर दें, तो जब यहाँ पर उसका लिखा हुआ भी आ जाएगा कि इतने इतने महीने के मिलेंगे सम एश्योर्ड का। अब उसके लिए राइडर्स को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है उसकी मैं फिर ये कह रहा हूँ कि शीट आपको भेज दूंगा। आप जो है यूँ कर लीजिएगा कि उसके लिंक्स जो हैं मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जब मेरे को वो लिंक आ जाएगा मैं इसमें डाल दूंगा। उससे आप रेट्स ले सकते हैं, या फिर मुझसे फ़ोन पर डायरेक्ट पूछ लें कि भाई ये इतना इतना प्लान बनाना है, आप मुझे बना के भेज दें या जो भी कुछ कर दें, तो मेरे मुझसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी डायरेक्ट रब्ता कर लिए, तो मैं आपको उसके रेट बता दूंगा। तो जिसको जिस तरीके से भी प्लान इजी लगता है ये उस तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, समझ रहे हैं, उस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। किसी को जो है वो 10% रिक्वायर्ड है, तो किसी को 20% सम एश्योर्ड रिक्वायर्ड, सम एश्योर्ड का फैमिली इनकम बेनिफिट रिक्वायर्ड है, यानी कि सम एश्योर्ड का 25%, 24%, जितना भी 10%, जितना भी वो लगाएगा, जितना वो ज़्यादा लगाएगा उतना ही राइडर की कॉस्ट ज़्यादा एनुअल प्रीमियम में ऐड होगी। ठीक है, लेट सपोज कि उसने लगाया यहाँ पे 15% इस जगह पे जहाँ ज़ीरो लिखा हुआ है बोल्ड हुआ हुआ, तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सही है, यानी कि उस राइडर की यहाँ पर इस चार्ट में जो सालाना प्रीमियम 24,060 रुपये, इसमें उसके पैसे ऐड हो जाएंगे जो उसके रेट की वजह के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस फ़र्क क्या है, समरी के तौर पे हम लोग एक आखिरी जुमले में बात ख़त्म कर देते हैं। फ़र्क सिर्फ ये, कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि इसमें फैमिली इनकम बेनिफिट अपनी मर्ज़ी से डाला जा सकता है, और 75 में ऑलरेडी 24% एफआईबी बिल्ट इन होता है, यानी कि उसकी कॉस्ट उसमें अंदर प्रीमियम में सालाना एनुअल प्रीमियम में ऐड होती है, इसलिए वो महंगा लगता है। अगर किसी को सस्ता चाहिए, थोड़ा कम में प्रीमियम चाहिए और वो एफआईबी भी लेना चाहता है, तो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर लें। एक प्रीमियम कैलकुलेटर के साथ इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको आइडिया होगा कि एज वाइज किस तरह प्रीमियम चेंज हो रहे हैं, और प्लान किस तरह बताना चाहिए किसी को कि इतना उसके लिए शायद भारी ना पड़े। उसको अपनी मर्ज़ी से आप प्लान डिज़ाइन करके बाकायदा ऑफिशियली उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इन दोनों वीडियोज़ में आप समझ गए होंगे। और मुझे जो सवालात जो हैं उसकी मेरे ख़्याल से तो बड़ी भरमार होनी चाहिए सवालात की, क्योंकि जो आप इंटरेक्शन करेंगे तो इससे आइडिया ये होगा कि आप जो है वो इसको सीख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको प्रेजेंटेशन देने के तरीक़ों को। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।